प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे। आज का ये टॉपिक है जो मैं आज हिंदी मीडियम से वीडियो भेज रहा हूँ, जीन प्रकटन का नियमन, यानी कि लैक ओपेरान के विषय में आज मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शुद्ध और सरल भाषा में हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान देंगे, यूपी बोर्ड वाले बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखें, जैकब मोनेड ने देखा था कि जो ई कोली बैक्टीरिया यानी कि पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में किस प्रकार से जीन प्रकटन का नियमन होता है, यानी कि जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक, यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इस ई कोली बैक्टीरिया में जीन उन्होंने देखा, डीएनए के ऊपर बिल्कुल घने समूह थे, पास पास जीन का समूह था, उसी समूह को उन्होंने ओपेरान कहा। ठीक इसी नाते लैक ओपेरान और ओपेरान मॉडल हमने लिख दिया है, बोर्ड में कुछ भी पूछ सकता है। एक बार परिभाषा फिर सुन लें। ई कोली बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए पर जो जीन होते हैं पास पास एक समूह बना के रहते हैं, उसी समूह को, उस जीन के समूह को, जीन के झुंड को ही उन्होंने ओपेरान कहा। एक तो परिभाषा हो गया, समझ में आ गया। अब यह ओपेरान कैसे कार्य करता है, चूंकि इस बैक्टीरिया को अगर लैक्टोज के संवर्धन में रख दिया गया है तो लैक्टोज इसके अंदर प्रवेश करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक, या लैक्टोज को तोड़ने के लिए भी एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इसी डीएनए जीन पर जो ओपेरान का मॉडल था या जीनों का जो समूह था, वो दो भागों में हम विभक्त कर दिए हैं। इधर देखा, दो भागों में। इस डीएनए पर इधर वाला भाग ये कंट्रोल जीन है जिसको नियंत्रक जीन कहते हैं, और यहीं से इधर वाला संरचनात्मक जीन यानी कि स्ट्रक्चरल जीन। ओके बेटा, ध्यान से समझिएगा। संरचनात्मक जीन लैक जेड, लैक वाई, लैक ए के नाम से जाना जाता है। ये तीन जीन मिल करके संरचनात्मक जीन बनाते हैं उसी डीएनए पर, और आधे भाग में इधर नियंत्रक जीन होते हैं। ये इनके कार्यों का नियंत्रण करते हैं। सुने, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एक रेगुलेटर के रूप में होता है, इनहिबिटर का काम करता है जिसको नियामक जीन कहते हैं। एक प्रमोटर होता है, ठीक, और एक ऑपरेटर। अर्थात ये लैक आई के नाम से, लैक पी के नाम से, लैक ओ के नाम से जाना जाता है। अब सुनिए, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर अगर लैक्टोज शर्करा, ऐसे इसके अंदर अगर लैक्टोज शर्करा प्रवेश कर रहा है, तो लैक्टोज शर्करा को तोड़ने के लिए जब तक यह नियंत्रक जीन क्रिया कार्य नहीं करेगा, चाहे सक्रिय या निष्क्रिय, ठीक, अगर निष्क्रिय करता है तो स्विच ऑफ की बात आएगी, अगर सक्रिय करता है तो स्विच जो है ऑन की बात आती है। यानी कि ये जीन पहले, ये जो उपस्थित जीन है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से पहले ट्रांसक्रिप्शन इनका होगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद से फिर इनका अनुवादन होगा, ये एंजाइम बनाएंगे, और वही एंजाइम्स आ करके इस बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज को तोड़ेंगे और लैक्टोज ग्लूकोज ग्लैक्टोज में टूटेगा, तब ये उपयोग करेगा। यानी कि इनके चलते, इनके नियमन के चलते, इनके नियंत्रण के चलते इनका लिपांतरण होता है। वो भी ये व्यवस्था लैक्टोज यदि उपस्थित है, क्या है, उपस्थित है, तब भी ये एंजाइम बनेंगे। अगर लैक्टोज अनुपस्थित है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये लैक्टोज अनुपस्थित है तब यह एक प्रकार से न तो एंजाइम बनेंगे, न तो इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ये एंजाइम्स इस लैक्टोज की अनुपस्थिति में ये कभी ग्लूकोज का या ग्लैक्टोज का उपयोग कर ही नहीं पाएगा, लैक्टोज टूटबे नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए फिर से, यदि देखिएगा ध्यान से, लैक्टोज उपस्थित होता है तो यह जीन एक प्रकार से नियंत्रक का काम करेगा, रेगुलेशन का काम करेगा। जो पॉलीमरेज इधर
अभी सबका क्रिया हम बता रहे हैं, पॉलीमरेज इधर भेज करके इनका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तब ये इंजाइम्स बनेंगे, यही इंजाइम्स इनका विघटन करेगा। अगर लैक्टोज अनुपस्थित है तब देखिए ये रिस्प्रेसर है यानी कि इनहिबिटर्स, तो इस स्थान पर छोटा सा खंड ये प्रोमोटर जुड़ जाता है जो आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ करके इस पर यहाँ जो यम आरएनए बनता है, ध्यान दीजिएगा, यह यम आरएनए जो बनता है वो संगमक होता है, संगमक यानी रिप्रेसर होता है, और यही आगे चल करके यानी कि यहाँ एक क्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन का। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक, फिर यहां पर ये रेगुलेटर जीन जो होता है ये संदमक प्रोटीन यानी निरोधक प्रोटीन बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ठीक, और यही रिप्रेसर प्रोटीन्स ये इस ऑपरेटर से लैक ओ से यानी कि ऑपरेटर से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद स्विच ऑफ कर देता है। यह क्रिया कब होती है? ध्यान दीजिएगा, लैक्टोज अनुपस्थित में बेटा, किसमें? लैक्टोज अनुपस्थित में। तब उस समय इस स्थान पर आरएनए पॉलीमरेज यानी कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाता। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ये निरोधक प्रोटीन यहां जुड़ता है तो इसको निष्क्रिय कर देता है। अब ये पूरा नियामक जीन रेगुलेटर जीन के चलते नियंत्रण कर दिया, निष्क्रिय हो गया। अब यहां ना तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा ना तो आगे बढ़ेगा। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो स्ट्रक्चरल जीन का इनका अनुलेखन रुक जाता है बेटा। क्या हो जाता है? रुक जाता है। यह हो गया लैक्टोज की अनुपस्थिति में। ठीक, ये स्विच ऑफ प्रक्रिया बोलेगा, ठीक है ना। अब आपको मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा कि यदि इस संवर्धन में लैक्टोज उपस्थित है, ध्यान दीजिएगा, इस संवर्धन में अगर लैक्टोज उपस्थित है तो लैक्टोज शर्करा इसके अंदर प्रवेश करना है तभी तो ये उपयोग करेगा। तो ऐसे में देखा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे में डीएनए के इस खंड पर प्रमोटर लग जाता है और प्रमोटर लगने के कारण हो जाता है कि यह आरएनए पॉलीमरेज को, किसको? आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ेगा और तत्काल रेगुलेटर जीन का ये ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद से यह यम आरएनए संदमक यम आरएनए बनता है और बनने के बाद से तत्काल अनुलेखन की क्रिया होती है। तो इस स्थान पर निरोधक प्रोटीन बनता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। लेकिन याद रखिएगा कि लैक्टोज यहां इसके चारों तरफ लैक्टोज शर्करा इसके चारों तरफ बंध बना करके ऐसे जुड़ जाता है। तो इसके पहले वाले में यह निरोधक प्रोटीन एक सक्रिय प्रेरक का काम कर रहा था और यहां यह सक्रिय प्रेरक का काम तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही लैक्टोज यहां जुड़ता है तब यह निष्क्रिय हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, लैक्टोज बंध द्वारा इसके चारों तरफ जुड़ जाता है। तब ये देखिए, ये रिप्रेसर प्रोटीन्स है, ठीक, निरोधक प्रोटीन्स, और इसके चारों तरफ ये देख रहे हैं, इसके चारों तरफ ये लैक्टोज जुड़ करके तो बना देता है उप निरोधक प्रेरक सम्मिश्रण। ठीक, अब यह इस ऑपरेटर से नहीं जुड़ता है, यह
ऑपरेटर से जुड़ता नहीं है, तो उस समय होता क्या है कि जब ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ता है तो ये जो स्विच ऑफ था वो ऑन हो जाता है। ठीक है, अब ये रेगुलेटर जीन्स और ये प्रमोटर जीन्स, प्रमोटर पर तत्काल इस स्थान पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है और ये आरएनए पॉलीमरेज आगे पहुंच करके, ठीक ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटर से होते हुए, प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से होते हुए लैक जेड स्ट्रक्चरल जीन पर पहुंचता है। तो इसका जब इस पर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद से बेटा इसका ट्रांसक्रिप्शन करता है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन करता है तो यह एमआरएनए बनता है। ठीक, यही पॉलीमरेज जब लैक वाई पर पहुंचता है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो देखिएगा, ठीक, फिर यही पहुंचता है लैक ए पर स्ट्रक्चरल जीन पर। अब यह एमआरएनए बना दिया। एमआरएनए बनने का मतलब कि इनका लिपांतरण हो गया, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, ठीक है, अब फिर ध्यान दीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद से ये अब ट्रांसलेशन की क्रिया होती है और यहां एंजाइम बनते हैं। ये एंजाइम्स है बीटा गैलेक्टोसिडेज, यह है परमीएज, यह है ट्रांस एसिटिलेज। अब देखिए, चूंकि अब ये एंजाइम बन गया, अब यही तीनों एंजाइम्स, ये जो लैक्टोज है, ये जो लैक्टोज है, ठीक, इस लैक्टोज को यानी कि ये जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज को यह तोड़ देता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? लैक्टोज। ये देख रहे हैं ना, ये जो इसके तरफ लगे हुए थे लैक्टोज, इसी लैक्टोज को तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये ग्लूकोज बनाता है और ग्लैक्टोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लैक्टोज। अब देखिए, अब यही ग्लूकोज ग्लैक्टोज के अणु, ठीक, सपोज करिए कि ये बैक्टीरिया है, ये अब बैक्टीरिया है, तो ये ग्लूकोज के अणु और ग्लैक्टोज के अणु हैं। तो इनको आर पार जाने के लिए ये परमीएज पारगम्यता का कार्य करता है। अब ये आसानी पूर्वक इसके अंदर पहुंच जाते हैं और ये ई कोली बैक्टीरिया इस ग्लूकोज का उपयोग कर लेता है। ट्रांसएसिटिलेज भी इसी में स्थानांतरण का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को हम ये सक्रिय या ये ऑन प्रक्रिया कहते हैं। ये होता है लैक्टोज के उपस्थिति में। तो एक बार पुनः सभी लोग ध्यान से सुनना, ओपेरान को, लैक ओपेरान को जैकब और मोनेट ने खोजा था। ओपेरान क्या है? ई कोली बैक्टीरिया के डीएनए पर जीनों का जो समूह था वही ओपेरान था। उस ओपेरान पर दो तरह के जीन थे, एक स्ट्रक्चरल जीन थे और एक कंट्रोलर जीन थे। कंट्रोल जीन तीन प्रकार के थे, रेगुलेटर जीन के रूप में, प्रमोटर जीन के रूप में, ऑपरेटर जीन के रूप में। ठीक, स्ट्रक्चरल जीन भी तीन प्रकार के थे, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए के रूप में। ठीक, ये रेगुलेटर जीन जो होता था वही इनके क्रियाकलाप को नियंत्रित करता था, वो भी निर्धारित होता था इस ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए लैक्टोज की उपस्थिति। अगर लैक्टोज की उपस्थिति होती थी तो पहले इस जीन का वो ट्रांसक्रिप्शन करके एंजाइम बनाता था, तब इस लैक्टोज को तोड़ने के लिए यही एंजाइम्स भाग लेते थे। वह कार्य रेगुलेटर और प्रमोटर तथा ऑपरेटर जीन के नियंत्रण में होता था। ये भी सुनना, अगर लैक्टोज अगर इस बैक्टीरिया के माध्यम में अनुपस्थित हो जाता था तो उस समय लैक्टोज अनुपस्थिति में बेटा, लैक्टोज अनुपस्थिति में इस एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आराम से थ्योरी लिख सकते हैं, लैक्टोज अनुपस्थिति में इस एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उस समय रेगुलेटर जीन ही संदमक प्रोटीन बनाता था। पहले संदमक
आरएनए बनाता था, उसके बाद से संदमक प्रोटीन, निरोधक प्रोटीन बनाता था, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता था। यही रिप्रेसर प्रोटीन एक सक्रिय कार्य करके तब जुड़ जाता था ऑपरेटर से। जैसे ही ऑपरेटर से जुड़ता था तो उस समय इस स्ट्रक्चरल जीन का अनुलेखन रुक जाता था। इसके पहले मैं बताया हूं, ठीक। अगर यहाँ लैक्टोज उपस्थित है, ये चीज मैंने आपको बता ही दिया कि सारी प्रक्रिया देख ही रहे हैं। रेगुलेटर जीन ये रिप्रेसर mRNA बनाता है, वही mRNA ट्रांसलेशन करके रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, लैक्टोज बंध द्वारा जुड़ जाता है, फिर सह निरोधक प्रेरक सम्मिश्रण बनाता है और यह ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाता तो उस समय स्विच ऑफ जो था वो ऑन हो जाता है। अब यह एक प्रेरक की भांति, लैक्टोज एक प्रेरक की भांति काम करता है, प्रेरक ऑपेरान की भांति कार्य करता है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसके कारण पॉलीमरेज एंजाइम्स ये प्रोमोटर पर जुड़ जाता है। आगे की तरफ ऑपरेटर से होते हुए पहले लैक जेड का ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर लैक वाई का, फिर लैक ए का, सबका करते हुए लैक जेड ट्रांसक्रिप्ट होकर के बीटा गैलेक्टिसिडेज ट्रांसलेशन करके बनाता है, वाई का ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन के द्वारा परमीएज बनाता है, लैक ए ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन से ट्रांस एसिटिलेज बनाता है। तो लैक्टोज की उपस्थिति में ये तीनों एंजाइम्स की आम भूमिका होती है, जिसमें बीटा गैलेक्टिसिडेज ही लैक्टोज को तोड़ करके छोटे छोटे खंड में तोड़ता है, लेकिन फिर भी ये ग्लूकोज या गैलेक्टोज इस कोशिका के अंदर जा नहीं पाते जब तक ये परमीबिलिटी का काम करता है, पारगम्यता का काम करता है, जिसके कारण इसकी सहायता से इस एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज इकोलाई को मिल जाता है और साथ ही ट्रांस एसिटिलेज भी अपनी भूमिका निभाता है। मैंने पूरा आपके लिए ये हिंदी मीडियम में सरल भाषा से ये समझाया है। मेरा पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इसको रिपीट करके पढ़िएगा, सुनिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद।